हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिषेक सन्याल। एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है प्राइमल टू डुअलिटी इन एलपीपी। ये बेसिकली ग्राफिकल मेथड ही होता है जिसमें से हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड जो कांस्टेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी कि हम जो नॉर्मली जो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, मैक्सिमाइज वो प्राइमल में होता है, हम इसको डुअलिटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो डुअलिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो पहले देखेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल ही ग्राफिकल मेथड का जैसे ही है, बस स्टार्टिंग में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो क्या चेंजेस करना पड़ता है वो हम देखते हैं। तो शुरुआत में ही देखेंगे क्या, जो इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज जेड बन जाएगा मिनिमाइज मिनिमम जेड, सॉरी, इक्वल टू, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 3x1 4x2, है ना। लेकिन हम ये वाला नहीं पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे कॉन्स्टेंट में जो लेस देन के बाद जो नंबर है ना, ये दो पकड़ेंगे इसके इसके जगह। तो पहला क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे x1 है ना, हम x1 नहीं पकड़ेंगे, हम W1 पकड़ लेते हैं, बीच में प्लस है, फिर 6 है तो 6 लिखेंगे, W2, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मिनिमाइज जेड। अभी हम कांस्टेंट में आएंगे। अभी कांस्टेंट क्या है, x1 प्लस 2x2 आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट कांस्टेंट। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट इस तरह से देखेंगे, x1 3x1। लेकिन इस क्वेश्चन में, इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में डुअलिटी में हमने W1 पकड़ा था, तो x1 का जगह हम क्या लिखेंगे, W1 पकड़ेंगे, प्लस लिखेंगे, और 3x1 आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे 3W2 लिखेंगे। और यहाँ पे लेस देन है तो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। अभी ग्रेटर देन के बाद क्या होगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। वापस से ये वाला करते हैं, 3x, ये तो हो गया, ये दो हो गया, अभी ये दो करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा 2W1 प्लस 2W2, है ना। लेस देन है तो बन जाएगा ग्रेटर देन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मैक्स में ये जो 4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ऑलरेडी जो 3 और 4 जो मैगजेट में था वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। 3 लिख देंगे और ये 4 यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ते। अभी हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स हम बना लिए, कोऑर्डिनेट्स, एक मिनट, चलो। तो W1 W2, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो सब यहाँ पे जब W1 में अगर 0 पुट करेंगे तो W2 का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 1। और W2 में अगर 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 3 मिलेगा। तो ये लिख दिया हमने। फिर से बॉक्सेस बनाएंगे, W1 W2, इसमें भी वही करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। और W1 क्या, सॉरी, W1 में 0 है तो W2 क्या होगा, 2 होगा। और W2 में 0 है तो W1 का वैल्यू क्या रहेगा, वो भी 2 ही बनेगा। अब इसका हम क्या करें, ग्राफ बनाएंगे। तो 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो प्लॉटिंग, हम प्लॉटिंग करेंगे बेसिकली 3 0 है, यानी कि 3 0 इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर 0 1 इस पॉइंट पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को जोड़ देंगे। तो ये हमने जोड़ दिया। और क्या है, 2002 20, यानी कि 20 ये पॉइंट और 02 ये पॉइंट, इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है।
ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ये जो कांस्टेंट है ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब होता है जो लाइन सेगमेंट के ऊपर का पोर्शन को हम फिजिबल रीजन मानेंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्वेशन 1 का फिजिबल रीजन क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 का जो लाइन है ये वाला है ना, और इसका जो फिजिबल रीजन होगा ये ऊपर के पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा, है ना, और ये पोर्शन होगा, है ना। और फिजिबल सॉरी फॉर इक्वेशन 2 इसका फिजिबल रीजन क्या रहेगा, ये पोर्शन रहेगा और ये पोर्शन, ये अंदर के पोर्शन। तो अभी मुझे बताओ कि कॉमन फिजिबल रीजन क्या है। ये बाहर का पोर्शन, ये बाहर का जो रीजन है, ये यही जो रीजन है यही हमारा कॉमन फिजिबल रीजन बनेगा। कॉमन फिजिबल रीजन। तो अभी एक बार हमें फिजिबल रीजन मिल गया, तो हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। ए, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी, है ना। तो ए कोऑर्डिनेट का देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये जो ए कोऑर्डिनेट इसमें 3 0 है, तो 3 0 आ गया। बी, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग ने क्या माना था, बी। तो बी का वैल्यू तो सॉरी बी का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो सी में जाएंगे। सी में क्या आ जाएगा, 0 2, है ना। अभी बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम बी का वैल्यू निकालेंगे इसको इस दो, ये दो इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन को पहले तो लिख लेंगे, W1 प्लस 3W2 इक्वल टू 3 और 2W1 प्लस 2W2 इक्वल टू 4। हम क्या करेंगे, 2 इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 2, ये क्या बन जाएगा, 2W1 6W2 6, है ना। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, और ये क्या बन जाएगा, 4W2 इक्वल टू 2, W2 विल बी 1/2। W2 1/2 हो गया, तो W1 हमें निकालना है, तो W1 इसी से कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, W1 प्लस 3W2 इक्वल टू 3 था। तो हम क्या करेंगे, W1 का वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू 1/2 इक्वल टू 3, यानी कि W1 इक्वल टू 3 माइनस 3/2। इसका बनेगा कितना, 3/2 बनेगा, देख लेना। तो हमारे पास अभी W1 W2 का वैल्यू भी आ गया, 3/2 एंड 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/2 1/2। तो अभी हम क्या करेंगे, मिनिमम z निकालेंगे। मिनिमम z एट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट है 3 0, तो 3 0 तो लिखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, 4W1 6W2, तो 4W1 मतलब 3 एंड 6 था, 6W2 यानी कि इसका जो वैल्यू मिलेगा ये हमें मिलेगा 12। तो मिनिमाइज z एट बी क्या था, 3/2 हाफ। तो यही करेंगे, 4 इंटू 3/2 प्लस 6 इंटू हाफ। तो ये क्या बनेगा, 2 2 जार 2 3 जार 6 प्लस 3 यानी कि 9। और मिनिमाइज z एट c, ये क्या बनेगा, 0 2 था ना, हाँ ऑब्वियसली 0 2 था, तो 0 2 पुट करेंगे भी, 4 0 और यहाँ पे 6 2 सॉरी 2, तो कितना बनेगा, 4 0 0 6 12 यानी कि 12। अभी सबसे मिनिमाइज वैल्यू तो v पे है यानी कि 9। तो द ऑप्टिमल देयरफॉर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन विल बी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी 9 एट क्या था, 3/2 1/2। ये हमारा आंसर।